नमस्कार, भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सभी लोग वैष्णो देवी जाते हैं, माता के दर्शन करने जाते हैं। माता के दर्शन करने के बाद अगर आपके पास समय हो तो नज़दीक ही थोड़ी दूरी पर ही शिव खोड़ी, जो कि शिवजी की गुफा है, जिस गुफा का शिवजी ने ही निर्माण किया था। शिव खोड़ी भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के रियासी जिले में स्थित है। एक हिंदू धार्मिक महत्व वाली गुफा है। यह सागर गांव में स्थित है और शिवजी को समर्पित है। इसमें एक प्राकृतिक शिवलिंग स्थित है। यह शिवालिक पर्वतमाला पर स्थित है और वर्ष के 12 महीने में शिव भक्तों के लिए एक प्रमुख श्रद्धा केंद्र बना हुआ है। शिव खोड़ी एक ऐसी गुफा है जिसका अंत आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। जिसने भी इस गुफा के अंत को ढूंढने की कोशिश की, वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा में स्वयं भोले बाबा विराजते हैं और इस गुफा का एक छोर अमरनाथ गुफा की तरफ खुलता है। इस गुफा को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, जहाँ भगवान शिव रहते हैं। इस गुफा की लंबाई बात करें तो 150 मीटर की बताई जाती है। शिव खोड़ी गुफा के अंदर भगवान भोले 4 फीट ऊंचे शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं, जिस पर प्राकृतिक रूप से पवित्र जल की धारा बहती रहती है। यह गुफा भगवान शिव के प्रमुख पूजनीय स्थानों में से एक है। इस गुफा के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्वयं भगवान शिव विराजते हैं। इस गुफा का दूसरा छोर सीधा अमरनाथ गुफा की तरफ जाता है। इस गुफा में मौजूद शिवलिंग के पास ही पिंडियां भी स्थित हैं, जिन्हें भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय भगवान और गणेश जी के रूप में पूजा जाता है। भगवान शिव उनके परिवार सहित पूजने पर भगवान भोले अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस गुफा का निर्माण स्वयं भगवान शिव द्वारा किया गया था। भगवान शिव ने इस गुफा का निर्माण भस्मासुर को सबक सिखाने के लिए किया था। कथाओं के मुताबिक जब भस्मासुर ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया तो भगवान शिव ने उसे मनचाहा वर मांगने का कहा। ऐसे में भस्मासुर ने भगवान शिव से वरदान मांगा, वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाए। भगवान शिव ने तथास्तु कहकर भस्मासुर को यह वरदान दे दिया और इसके बाद भस्मासुर सबसे पहले भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए निकल पड़ा। इसके बाद भगवान शिव और भस्मासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ और जिस स्थान पर यह युद्ध हुआ उसे रणसु या रणसु के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इस जगह पर युद्ध हुआ था, इसलिए इस जगह का नाम रणसु पड़ा। इस युद्ध के दौरान भस्मासुर अपनी हार मानने को तैयार नहीं था और भगवान शिव उसे मार भी नहीं सकते थे, क्योंकि उसे अभय होने का वरदान खुद भगवान शिव के द्वारा दिया गया था। ऐसे में भस्मासुर का सबक सिखाने के लिए भगवान शिव ने एक ऐसी जगह ढूंढी जहां भस्मासुर भगवान शिव को न ढूंढ सके। तब भगवान शिव ने पहाड़ों को चीरकर एक गुफा का निर्माण किया, उसके अंदर छिप गए। ये वही गुफा है जिसे आज हम शिव खोड़ी गुफा के नाम से जानते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर को रिझाने लगे। मोहिनी रूप में भस्मासुर इस कदर डूब गया कि उसने नृत्य करना शुरू कर दिया और नृत्य करते समय अपने सिर पर ही अपना हाथ रख दिया और वो भस्म हो गया। भस्मासुर के भस्म होने के बाद भगवान शिव भी गुफा से बाहर आ गए। भगवान शिव द्वारा बनाई गई इस गुफा में मौजूद शिवलिंग और पिंडियों से आगे कोई नहीं जा सकता। अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग के दर्शन कर गुफा में आगे जाता है तो वो वहाँ से वापस कभी नहीं आता। वहीं इस गुफा से शिवलिंग से आगे 2 रास्तों में बढ़ जाती है। कहा जाता है कि इसका एक छोर अमरनाथ गुफा की तरफ जाता है। वहीं गुफा के दूसरे छोर के बारे में आज तक किसी को कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। लोग कटड़ा से लोकल बस द्वारा रणसु पहुंचते हैं। रणसु से शिव खोड़ी 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक छोटा सा पर्वतीय गांव है। इस गांव की आबादी बहुत कम है। यहाँ कई जलकुंड भी हैं। यात्री जलकुंड में स्नान करने के बाद देव स्थान की ओर आगे बढ़ते हैं। यात्री सड़क को छोड़कर आगे पर्वतीय पगडंडी की ओर बढ़ते हैं। पर्वतीय यात्रा को बड़ी ही कष्टदायक होती है। यहाँ का मार्ग प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर है। यहाँ पर जल स्रोत, छायादार वृक्ष, बहुरंगी पक्षी समूह यात्रियों का मन मोह लेते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। 4 किलोमीटर टेढ़ी मेढ़ी पर्वतीय पगडंडी पर चलते हुए यात्री गुफा के बाहरी भाग पर पहुँचते हैं। गुफा का बाहरी भाग काफ़ी बड़ा है। इस भाग में हजारों यात्री एक साथ खड़े हो सकते हैं। बाहरी भाग के बाद गुफा का भीतरी भाग आरंभ होता है। यह बड़ा ही छोटा मार्ग है। यात्री इसमें सरक कर आगे बढ़ते हैं। कई स्थानों पर तो घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। गुफा के भीतर गुफाएं हैं, इसलिए पथ प्रदर्शक बिना गुफा के भीतर प्रवेश करना उचित नहीं है। गुफा के भीतर दिन की समय भी अंधेरा रहता है। यात्री अपने साथ टॉर्च या मोमबत्ती जलाकर चलते हैं। गुफा के भीतर एक स्थान पर सीढ़ियां भी चढ़नी पड़ती हैं। थोड़ी सी चढ़ाई के बाद शिवलिंग के दर्शन होते हैं। शिवलिंग गुफा की प्राचीर के साथ यह प्राकृतिक लिंग है। इसकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर है। शिवलिंग के आसपास गुफा की छत से पानी टपकता रहता है। यह पानी दूधिया रंग का होता है। उस दूधिया पानी के जम जाने से गुफा के भीतर तथा बाहर
कई छोटी छोटी रेखाएं बनी हुई हैं जो बड़ी ही बेहद आकर्षक लगती हैं। गुफा की छत पर एक स्थान पर गाय के स्तन जैसे बने हैं जिनमें से दूधिया पानी टपक कर शिवलिंग पर गिरता है। शिवलिंग के आगे एक और गुफा है। यह गुफा बड़ी लंबी है। इसके मार्ग में कई परेशानियां हैं, कई मुश्किलें हैं। कहा जाता है कि यह गुफा अमरनाथ स्वामी तक जाती है। आपको ये शिवखोड़ी के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।